सही से पच नहीं पाता और खाना अंदर ही अंदर सड़ता है, बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब हमारी पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है, कौन कौन से रोग होने की संभावना रहती है और पाचन शक्ति कमजोर होने के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, पाचन शक्ति कमजोर होने का मुख्य कारण है आपका बेटैमा खाना। अच्छा। पहला। जी। दूसरा, छना हुआ आटा। जी। तीसरी है धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जी। जी। यदि हम चोकर वाला आटा खाएं, छिलके वाली दालें खाएं, छिलके वाली सब्जी खाएं और नमक हमेशा सिंधा या काला प्रयोग में लाएं, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ, सौंफ, बड़ी इलायची, पीपल, इन मसालों का हम प्रयोग करें तो जिंदगी में कोई रोग होने नहीं। बिल्कुल। परंतु जब आप मैदे की चीज़ें खाएंगे, आर्टिफिशियल चीज़ें खाएंगे, ब्रेड है, बिस्कुट है, इन पर ज़्यादा जोर रखेंगे तो आपका लीवर काम नहीं करेगा। जी। लीवर काम नहीं करेगा, पाचन शक्ति कमजोर होगी। बिल्कुल। पाचन शक्ति कमजोर होगी तो आपको फिर टट्टी पेशाब नहीं आएगा, जी। उसमें बहुत कमी आ जाएगी। जी। और फिर कई रोगों को निमंत्रण मिल जाएगा। यदि आप खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं और ताज़ा ताज़ा खाना खाते हैं, उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लहसुन प्याज अदरक पाचन शक्ति को ऐसे बढ़ाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च इसकी तिल्ली जला के इस्तेमाल करती है। जी। और आज संसार के अंदर, खैर एलोपैथी में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं है, वो तो बिजनेस है। वो अंग शून्य करती है, जहाँ तकलीफ और अंग को शून्य कर दे, बस इतना काम है। उसका भी टाइम है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा 8 घंटे, फिर खुराक लेनी पड़ेगी और आखिरी सांस तक लेनी पड़ेगी। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, ये खुद नहीं दवाइयाँ बनाते, ये फार्मेसियों से बनी बनाई दवाइयाँ लाते हैं, जिस दवाई का नुस्खा पूरा नहीं, वो लाभ नहीं करते। जी। यहाँ पे नुस्खा है। आयुर्वेद जो बदनाम हुआ तो यहीं से हुआ, जी। क्योंकि पहले फार्मेसियों में वहाँ पे जड़ी बूटियों को जानने वाले वैद्य होते थे। बिल्कुल। कौन सी दवाई कितनी करनी है उसी ढंग से दवाइयाँ बना के देते थे, उनका लाभ होता था। परंतु अब मजदूर सस्ते सस्ता ढूंढता है फैक्ट्री वाला, और जो उन्होंने नुस्खे ले रखे हैं उसमें वो किसी हकीम को बिठाने की जरूरत नहीं समझते। अब उनको जड़ी बूटियों की पूरी पहचान नहीं है और कम लागत की चीजों का प्रयोग करते हैं। हाँ, अब फिर लाभ कहाँ से होना। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछते हैं, ना कागज पत्र लाते हैं, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार में होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 घंटे। उसमें फिर जो भी कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। अब इन दवाइयों की विशेषता है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक के रोग को 10 सेकंड के अंदर चूसना शुरू कर देती है। और जिन रोगियों का 15-15, 20-20 साल से इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर रखे हैं, वो रोगी भी जिस दिन मेरे पास आते हैं उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है, परमानेंट। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ मैंने रजिस्टर करा रखी है, पेटेंट करा रखी हैं, और इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अभी तक तो दवाई मैं केवल अपने आश्रम में देता था। अब मैंने ये निश्चय किया कि कुछ जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है परंतु नारी का ज्ञान नहीं है, उनको अपनी विद्या नारी ज्ञान सिखा के उनको आगे दवाइयाँ बेचने के लिए और उनको अपने क्लिनिक खोलने के लिए तैयार करूँगा। तो अब मेरे पास हर रोज 8 से 10 फोन आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फरवरी से बसंत ऋतु आ जाएगी, उसमें उनको दवाइयों के बारे में बताना शुरू करेंगे, नारी का ज्ञान कराएंगे। 3 लड़कों से ज़्यादा एक बार में नहीं रखूंगा। जब 3 बिल्कुल सीख जाएंगे फिर 3 लूँगा। ये समझे कि मैं 15-20 रखूंगा, 30 रखूंगा, नहीं। उनको सिखाने की फीस कोई नहीं लूँगा, उनके सीखने के लिए वो अपना खर्चा करेंगे, बस इतना ही है। और ये दवाइयाँ मैं पूरे संसार में ऐसे बांटना चाहता हूँ कि किसी भी रोगी को डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही जो मैं नुस्खे बताता हूँ या ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, और जड़ी बूटियों की आपको पहचान हो जाती है तो आप घर में ही पूरा उपचार कर सकते हैं। 108 वर्ष में हमारे रसोई घर में ऐसी हैं जिनसे हम हर एक रोग का उपचार करते हैं जैसे रोग शुरू होता है। परंतु जब रोग बिगड़ जाता है तो वो अकेली कुछ नहीं कर सकती, फिर उसके साथ मददगार दवाइयाँ दूसरी लेनी पड़ती हैं। अब पाचन शक्ति कमजोर, तो आपके घर में हरड़, भेड़ा, आंवला, शहद, गुड़ 24 घंटे रहता है। आप सूखा आंवला कूट के पाउडर बना लें, 5 ग्राम आंवले में 10 ग्राम गुड़ मिला के लड्डू सा बना लें, उसको खाते जाएं। ऊपर से यदि आपके पास गाय का दूध है या बकरी का है तो उसको खाते जाएं, दूध पीते जाएं। हफ्ते में आपकी चाहे कितनी भी लीवर की कमजोरियां दूर हो जाएगी। हफ्ते बाद जो एक रोटी दिन में नहीं खाता, 4-4, 5-5 रोटी खाना शुरू कर देगा, और पेट ऐसे साफ होगा सुबह जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। और 4 बजे पेट में लाल लगता है, गड़गड़ होती है, गैस पास करने की कोशिश करें तो कपड़े खराब, तो फटाफट पेट साफ करने जाना पड़ता है। ये गर्मियों के मौसम में तो आप जैसे मर्जी का कर ले, सर्दियों के मौसम में गुड़ की जगह पे आप शहद मिलाएंगे और शहद मिला के उसको चाटेंगे जैसे च्यवनप्राश होता है, ऐसे बना लेंगे उसको, और ऊपर से आप गाय का दूध या बकरी का दूध या सोयाबीन का दूध पीएंगे तो मैं दावे से कहूंगा कि आपको पैर के तलवे से सिर के बाल तक किसी किस्म का रोग नहीं रहेगा। यदि आपकी पाचन शक्ति पूरा काम कर रही है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते का तेजाब नॉर्मल है, गुर्दा आपका पूरा काम कर रहा है और दिए हुए खून को तिल्ली स्वीकार कर रही है,
और दिल को देकर दिल को ऑक्सीजन पूरी होकर शरीर को शुद्ध खून मिल रहा तो रोग कहाँ से आएगा। बिल्कुल। और खाना खाते समय जो लहसुन प्याज अदरक का ताज़ा रस निकाल के पानी में मिला के 2 गिलास पानी पी लेता है, उसको महामारी के बीच में भी जाने के लिए मुंह पे कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। जहां वो सांस छोड़ेगा और सांस जहां तक उसका प्रभाव जाएगा वहां तक कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी। दवाई की जरूरत क्या है, छिकने की जरूरत क्या है। जी। क्योंकि मैंने शोध की है, मैं नाड़ी वैद्य हूं और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार करेंगे उसका उपचार मेरे पास है। बीमारी कोई भी है, एलोपैथिक में किसी एक अंग का एक डॉक्टर होता है, बिल्कुल। सब अंगों का उपचार नहीं कर सकता। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि पैर के तलवे से सिर के बाल तक का कोई भी रोग, हर एक रोग ऐसे साफ किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी। तो दर्शकों, इस तरीके से हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, कई प्रकार के रोगों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें गुण दिए हैं, गुण देने में कोई भी कोताही नहीं बरती है, बस जरूरत है उसको सही तरीके से ग्रहण करने की। इसीलिए हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर यह समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं किस तरीके से आप अपने घर में प्रयोग होने वाले तमाम उन भोज्य पदार्थों का एक तरह से औषधि के तौर पर सेवन करें। वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं और ऐसे ही नुस्खे और उपचार आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में।